Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your science teacher. How are you all? I hope you all will be fine. Before starting our new topic, first we will write our message of the day. आज हमारा message of the day क्या है? Today our message of the day is always respect your elders. Students, we should always respect our elders. हमें हमेशा अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, इनका कहना मानना चाहिए, कभी भी उनके साथ बदतमीज़ी से पेश नहीं आना चाहिए. हमारे बड़े हमें जो काम करने का कहें, हमें वो काम करना चाहिए, और जिस काम से हमें मना करें, हमें उस काम से मना हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े हमारी बेहतरी के बारे में सोचते हैं. वो हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है. तो हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए. कभी कभी आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं कि चॉकलेट्स खाना अच्छी बात नहीं है, और आपको चॉकलेट्स पसंद है तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो आपके भले के लिए कहते हैं, ताकि ज़्यादा चॉकलेट्स खाने से आपके दांत ख़राब ना हो. सो हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए. नाउ we are going to do a revision of our previous topic. Our previous topic was using teeth. हमने अपने previous topic में teeth के बारे में पढ़ा था कि there are 4 types of teeth in our mouth: incisors, canine, molars and premolars. इंसाइसर्स जो है वो हमारे सामने के जो 8 दांत हैं ऊपर और नीचे, वो इंसाइसर्स कहलाते हैं. इंसाइसर्स के साथ जो है ये शार्प जो दांत हैं हमारे साइड पे, चारों साइड पे, ये क्या कहलाते हैं? केनाइंस. केनाइंस के साथ प्रीमोलर्स होते हैं जो हमें खाना चबाने में मदद करते हैं. इसके साथ फिर मोलर्स होते हैं जो थोड़े वाइड होते हैं, बड़े होते हैं, और जो खाने को बिल्कुल सही तरीके से चबाकर फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं, खाने को खा लेते हैं. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि टीथ के क्या फंक्शंस होते हैं. सबसे पहले टीथ हेल्प अस टू चीव द फूड. सेकेंड, इट सपोर्ट अवर माउथ मसल्स. और थर्ड क्या था? इट हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. दीज आर द फंक्शंस ऑफ टीथ. फिर आफ्टर दिस टॉपिक, क्या आपने मिरर में अपने मुंह खोल के देखा दैट हाउ मैनी टीथ एंड व्हाट काइंड ऑफ टीथ यू हैव? अगर आपने नहीं भी देखा तो हमने तो रिवाइज कर लिया है फिर से. चले आज हम फंक्शंस पढ़ते हैं कि केनाइंस के क्या फंक्शंस हैं, इंसाइसर्स के क्या फंक्शंस हैं, मोलर्स और प्रीमोलर्स के क्या फंक्शंस हैं. अवर न्यू टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ टीथ. फंक्शंस ऑफ टीथ. फंक्शंस ऑफ टीथ. First is canines. Let's read it first. Canines are long and sharp. They are good for tearing meat. Animals that kill other animals need healthy canine teeth. Canines sharp होते हैं. ये देखें, इस एनिमल के टीथ को देखें कितने शार्प हैं. जिस तरह ह्यूमन टीथ में ये साइड वाले जो इंसाइसर्स के साथ टीथ हैं ये शार्प हैं, इसी तरह एनिमल्स के, वो एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, उनके केनाइंस वाले टीथ होते हैं. वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं उन्हें कार्निवर्स कहते हैं. तो जो कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं जो गोश्त खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उनके जो दांत होते हैं वो केनाइंस दांत होते हैं, केनाइंस टीथ उनके होते हैं, ताकि वो आसानी से दूसरे जानवरों का गोश्त खा सकें. केनाइंस के बारे में पढ़ा हमने, ये शार्प होते हैं, नोकीले होते हैं, ऐसे शार्प, ऊपर से सीधे और नीचे से नोकीले. जैसे देखें, इस ये दांत ऊपर से सीधे हैं और नीचे से नोकीले. दीज टीथ आर यूज फॉर टीयरिंग द मीट. गोश्त को खाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉक्सेस एंड वुल्व्स हैव शार्प केनाइंस. जो वुल्व्स हैं, भेड़िया होता है, फॉक्स होती है, उनके टीथ केनाइंस होते हैं, उनके केनाइंस टीथ होते हैं. सेकेंड इज इंसाइसर्स. इंसाइसर्स आर लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग. They are used for biting, cutting and holding food. Humans have 8 incisors. They are the large teeth at the front of the mouth. Horses have 12 incisors.
इंसाइसर्स मैंने आपको बताया था, सामने के जो दांत होते हैं ऊपर 4 और नीचे 4, ये इंसाइसर्स होते हैं। ये बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं जो बाइटिंग के लिए और कटिंग और किसी चीज़ को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाइटिंग काटने के लिए या किसी चीज़ बाइट लेने के लिए, नवाला लेने के लिए, जब हम जो भी चीज़ खा रहे होते हैं, जैसे अमरूद को बाइट करने के लिए हमें ये इंसाइसर्स जो है चाहिए होते हैं। देन होल्डिंग एनीथिंग, हम इसके ज़रिए किसी चीज़ को पकड़ सकते भी हैं। ये भी पढ़ा था हमने कि ह्यूमंस हैव 8 इंसाइसर्स, हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था ना कि इनके 8 इंसाइसर्स होते हैं। लुक एट देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 ह्यूमन बीइंग्स हैव 8 इंसाइसर्स इन देयर माउथ, जो सामने जब वो हंसते हैं तो दिखाई देते हैं। और अब हमने पढ़ा कि हॉर्सेस हैव 12 इंसाइसर्स, जो घोड़े होते हैं उनके मुंह में 12 इंसाइसर्स होते हैं। फर्स्ट वॉज कैनाइन्स, सेकेंड वॉज इंसाइसर्स। अब आपको कैनाइन्स का और इंसाइसर्स का पता चल गया कि कैनाइन्स जो है वो उन जानवरों के होते हैं जो गोश्त खाते हैं। अब हम मीट भी खाते हैं तो हमारे भी 4 कैनाइन्स हैं ना, जो हमें हेल्प करते हैं कि हम मीट को खा सकें या कोई सख्त चीज़ को तोड़ सकें। दीज हेल्प अस टू ईट मीट। एंड द थर्ड इज molars. Molars are flatter and wider than canines and incisors. They are used for chewing food. अब जो molars होते हैं वो इस शेप के होते हैं। हमें molars का जो एरिया दिखाई देता है वो ऐसे होता है, ये वाला एरिया होता है। ये इंसाइसर्स और कैनाइन से बड़े होते हैं, जो हमें हेल्प करता है कि हम अपना खाना जो हमने खाया होता है वो चबा सकें। चबाने के बाद ही हम उसे निगल जाते हैं ना, पहले तो नहीं निगल सकते ऐसे, बिल्कुल नवाला लेते हैं रोटी का, उसे इसी तरह तो नहीं निगल सकते, पहले उसे चबाएंगे तभी खा सकेंगे। बिकॉज प्लांट्स आर हार्ड टू डाइजेस्ट, herbivores have molars that break the food down before it is swallowed. Herbivores जो होते हैं वो जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं, वो जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उनके molars teeth होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं ताकि वो प्लांट्स खा सके आसानी से। अब प्लांट्स हम ऐसे ही मुंह में डाल दें, उसे ऐसे तो निगल नहीं सकेंगे, उनको चबाने के लिए भी कोई टीथ होने चाहिए, तो दे यूज़ molars, they have molars in their mouth for chewing the plants. अब देखिए रैबिट होता है, वो कोई गोश्त वगैरह नहीं खाता, तो उसके कैनाइन्स नहीं होते। रैबिट हैव ओनली molars, वो पत्ते खाता है, पौधे खाता है, तो इट हैव ओनली molars दांत इसके सिर्फ होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं कि वो प्लांट्स खा सकें। हमने पढ़ा था जो कैनाइन्स होते हैं वो उन जानवरों के होते हैं जो गोश्त खाते हैं, जैसे कार्निवर्स जो एनिमल्स होते हैं, और molars उन जानवरों के होते हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, जैसे herbivores. Premolars are found between the canines and molars. They crush food before it gets to the molars. अब premolars जो होते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि कैनाइन्स के साथ वाले जो दांत होते हैं वो premolars होते हैं। ये क्या करते हैं कि फूड जब हम खाते हैं तो उसे तोड़ते हैं, फिर वो फूड जो प्रीमोलर्स तोड़ देता है फिर वो मोलर्स की तरफ जाता है और मोलर्स उसे फिर से ही चबा देता है। सही है। ह्यूमन बीइंग्स आर, मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कार्निवर्स, हार्बिवर्स और ओमनिवर्स। कार्निवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, हार्बिवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अब ओमनिवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स हैं हम प्लांट्स भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, तो हमारे कैनाइन्स भी हैं, मोलर्स भी हैं, प्रीमोलर्स भी हैं जो हमें हेल्प करें कि हम गोश्त भी खा सकें और प्लांट्स भी खा सकें। अब हम अपने टीथ की हिफाजत कैसे कर सकेंगे? Look at here. 3 ways you can take care of your teeth. First is brush your teeth properly twice a day, especially before going to a bed. हम अपने टीथ को ब्रश करेंगे तभी वो हमेशा साफ़ रहेंगे
और उसकी हिफाजत हो सकेगी। अगर हम इसे ब्रश नहीं करेंगे, गंदे रहेंगे, तो कीड़ा लग जाता है फिर दांतों को, और फिर दांत काले भी हो जाते हैं जो अच्छे भी नहीं लगते। सही। नेक्स्ट इज डोंट हैव टू मैनी स्वीट्स। बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, टॉफ़ीज़ नहीं खानी चाहिए, जिस वजह से हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं। थर्ड इज़ लेट अ डेंटिस्ट एग्जामिन योर टीथ रेगुलरली। महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो आपके डेंटिस्ट हैं उनसे अपने दांतों का चेकअप करवा लेना चाहिए, तो फिर हमारे टीथ जो है वो हेल्दी रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टीथ एंड देयर फंक्शंस। हमारे 4 टीथ हैं और उसके क्या क्या फंक्शन है वो भी हमने पढ़ा। सो लेट्स रीड द टॉपिक अगेन। इफ़ देयर विल बी एनी एम्बिग्विटी तो आप उसे दूर कर सकते हैं। Canines are long and sharp. They are good for tearing meat. Animals that kill other animals need healthy canine teeth. Incisors are large and strong. They are used for biting, cutting and holding food. Humans have 8 incisors. They are the large teeth at the front of the mouth. Horses have 12 incisors. Next, molars. Molars are flatter and wider than canines and incisors. They are used for chewing food because plants are hard to digest. प्लांट्स को ऐसे ही हज़म नहीं किया जा सकता कि मुंह में डाला और निगल लिया, उसको भी खाने के लिए दांतों की ज़रूरत होती है। तो वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं तो उनके मॉलर्स दांत होते हैं। हमने पीछे डिस्कस किया है मॉलर्स के बारे में, वो वाइड होते हैं। दैट herbivores have molars that break the food down before it is swallowed. Premolars are found between the canines and molars. They crush food before it gets to the molars. Look after those teeth. 3 ways you can take care of your teeth. Brush your teeth properly twice a day, especially before going to bed. Don't have too much sweets. Let a dentist examine your teeth regularly. अब आपने क्या करना है, आपने मिरर के सामने बैठना है और अपने टीथ देखने हैं कि ताकि आप पहचान सकें कि कौन से इंसाइसर्स हैं, कौन से मॉलर्स हैं, प्रीमोलर्स और कौन से केनाइंस हैं। दिस इज़ योर एक्टिविटी एंड होमवर्क इज़, आप होमवर्क करेंगे 5 क्वेश्चंस का अपनी कॉपी में, नीट और क्लीन विद अ मार्जिन लाइन एंड विद डेट। उसके बाद बुक में ये काम करेंगे, ये बुक वर्क है। आपको क्लूज़ दिए हुए हैं, ये क्लूज़ पढ़ने के बाद आप लिखेंगे कि कौन से टाइप ऑफ टीथ की बात हो रही है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।